हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं आपका इंग्लिश टीचर सुरेंद्र कुमार। मैंने आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करवा दिया है और पास्ट टेंस भी कंप्लीट करवा दिया है। तो इन दोनों टेंसों के प्रति आपकी जो रुचि थी वो अद्भुत थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने आज सोचा कि मैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों का रिवीजन करवा दूँ। फिर उसके बाद हम फ्यूचर चालू करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जब भी हम फ्यूचर टेंस करेंगे तो उसमें प्रेजेंट टेंस का दखलंदाजी रहेगी। अगर प्रेजेंट टेंस आपको अच्छी तरह से नहीं आता है तो फ्यूचर को मैं अच्छी तरह से नहीं समझा सकूँगा आपको। तो इसलिए मैंने सोचा एक बार रिवीजन करवा दूँ। तो आज है रिवीजन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। समझे ना, क्या है? रिवीजन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। इसको हटा दूँ। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो लोग समझाते हैं मुझे उससे बड़ी चिढ़ होती है। क्या चिढ़ होती है? वो इसकी पहचान बताते हैं, ता है, ते है, ती है, ता हूँ। ये बताओ, जब आप बोलोगे, स्पीकिंग करोगे या लिखोगे, लिखने बैठोगे, आपने लेटर लिखना है, आपने एप्लीकेशन लिखनी है, आपने रिपोर्ट लिखनी है, उसमें ता है, ते है, ती है कहाँ ढूंढोगे? भाई इससे जो है ना तो आप लिखना सीख सकेंगे और ना ही इससे आप बोलना सीखेंगे। बोलना और लिखना सीखने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीधा दिमाग में सोचना पड़ेगा कि क्या हो तो प्रेजेंट टेंस लिखे, इस क्या क्या कंडीशन हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको पढ़ाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जब करते हैं, एक तो सर्वमान्य सत्य हो। सर्वमान्य सत्य मीन्स ऐसा सत्य जिसको सभी स्वीकार करें। क्या? जैसे कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता है। ठीक है? जैसे कि जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंड पाएंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक ना? तो ऐसे बात बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। दूसरा है आदतों को बताने के लिए। मेरी आदत है क्या है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ बतानी, आप सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चालू कर दो। और जब अपने आदतें बतानी, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आदत बतानी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप सीधा जो है उसको बोलना शुरू कर दो। ठीक है ना? जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उठ के मैं व्यायाम करता हूँ पेट साफ करके, और थोड़ा सा पानी पी के पेट साफ करता हूँ, दातुन करता हूँ, ब्रश करता हूँ, उसके बाद नहाने जाता हूँ और एक्सरसाइज करके नहाने जाता हूँ। तो ये जो ना आपके नित्य प्रतिदिन की आदत है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स ढंग या तरीका, आप किसी काम को कैसे करते हैं इसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि आप बताएं कपड़े कैसे धोते हैं, चाय कैसे बनाते हैं, और एक कमरा कैसे साफ करते हैं, और एक प्रेसी कैसे लिखते हैं, या एक स्टोरी कैसे लिखते हैं, ये किसी को बताना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और आगे है भविष्य में निर्धारित हो चुकी बातों को। अब भविष्य की बातें हैं और या आदतें कुछ एक ऐसी हैं जिसमें ता है ते है नहीं आता है। जैसे कि भविष्य में पक्की हुई बातें, अरे बात भविष्य की कर रहे हैं, उसमें ता है ते ही आ ही नहीं सकता है। जैसे कि राम की शादी सीता के साथ अगले दिसंबर को तय हुई है, या अगले दिसंबर को है, या अगले दिसंबर को होगी, इसमें ता है ते ही तो आया नहीं। तो आपके हिसाब से तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ये ज़रूरी है कि भविष्य की कोई बात है और वो पक्की हो गई है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगले हफ्ते हमारे स्कूल खुल रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम जो है ना अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें आप कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करने का मतलब है दैट डेट इज़ फिक्स्ड एंड नोबडी कैन चेंज दैट डेट। ठीक है ना? तो तब हम सब कुछ पक्का है, पक्का निर्धारित हो चुका है,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कई बार क्या होता है, पास्ट की आदतें नहीं, सॉरी, पास्ट की कोई बात बताएं, हम कई बार जिक्र करते हैं पास्ट की बात। क्या रात होती है, 12 बजे होते हैं, तब एक अजीब सी आवाज़ आती है, छम छम छम, मैं घबरा के उठता हूँ। ये बातें पास्ट की है, लेकिन आप बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे क्यों? उस बात को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, उसको सोचा ऐसे ढंग से बताने के लिए कि सुनने वाले की आंखें, हाँ भाई और आज्ञा के हुआ बता, तीनों आंखें फाड़ के आपकी बातें सुनेगा। तो बहुत से पास्ट की बात को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अब इसकी एडवर्ब क्या है? डेली। आपने डेली शब्द का यूज करना है तो ताहते ही मत सोचो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करो। एवरी डे का यूज करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करो। एवरी डे आपने या डेली खालिस्तान में देखा, खालिस्तान के बाद देखा या खालिस्तान से पहले देखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भर दो, समझे ना? ऐसे ही ऑलवेज के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करो। और ऑफन या फ्रीक्वेंटली है, इनका यूज करना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ताहते ही छोड़ो। तो ये इसके एडवर्ब का है, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन और फ्रीक्वेंटली, इनका यूज करना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करो। तो सीधी सी बात है, ताहते है, ती है, आपके अब आगे टांग नहीं अड़ाएगा, अब दोनों सीधा ऐसा यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, रूल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद ही, शी, इट या कोई एक नाम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ एस या एस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस या एस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और बाद में जो एडवर्ब वगैरह बचती है और अंत में लिखो। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल एक से ज़्यादा, या आई और यू भी कई बार सिंगुलर होते हैं, लेकिन उसमें प्लूरल वाले रूल लगेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई और यू हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तब एस या एस नहीं लगेगा। अब आप ये पूछेंगे भाई कहाँ तो एस लगाएंगे, कहाँ पर ई एस लगाएंगे? कहाँ पर एस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ई एस लगेगा? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स है, ऐसे वर्ब के साथ एस आएगा यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और नहीं तो सिर्फ एस आएगा, समझ गए ना? और यदि सब्जेक्ट प्लूरल आई और यू है तो फिर एस आई एस का चक्कर ही नहीं, सीधी फर्स्ट फॉर्म लिखो और वाक्य आपका बनाओ। तो कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस आई एस नहीं आएगा, और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट या किसी का नाम होगा एक तो वर्ब के साथ एस आई एस आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप। और नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं वाले होते हैं, इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आएगा, ठीक है ना? और प्लूरल सब्जेक्ट और आई और यू के बाद डू नॉट आएगा, ठीक है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के बाद डू नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम? डू या डज सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, और यदि नॉट होया वाक्य में, ठीक है ना, नॉट होया तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। यदि सब्जेक्ट नेगेटिव हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो डू या डज पहले लिखाएंगे, सब्जेक्ट से पहले, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले या एक नाम से पहले डज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू से पहले डू आएगा, और नॉट हो तो नॉट सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर एस ए एस नहीं लगेगा। तो मेरे विचार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से रिवाइज हो गया। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, आंखों के सामने हो रही बात, आंखों के सामने कोई बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चालू कर दो भाई। एक घटना के दौरान दूसरी घटना हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस चालू कर दो भाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस
तब बोला जाता है जब आंखों के सामने या उन दिनों जब आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, बोलते समय कहीं अन्यत्र हो रही घटना को, जैसे आजकल प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं जी, ये तो आजकल की बात है। आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो भाई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा है, रहे हैं, रही है को छोड़ दो, आंखों के सामने हो रही घटना को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करो, समझ ना। और इसके एडवर्ब होती है नाउ, अब, स्टिल, अब भी, नाउ एट डेज, आजकल, दिस डेज, इन दिनों, ठीक है ना, और दिस, एट दिस टाइम, इस समय, ये जो है इसकी एडवर्ब है। तो इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद इज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट या एक नाम के बाद इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बाय यू के बाद आर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। समझ गए ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, एक वचन होगा तो इज, प्लूरल होगा तो, और यू होगा तो आर, और आई होगा तो एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको एक बात बता दूं, यदि किसी वर्ब के आखिरी लेटर, किसी वर्ब के आखिरी लेटर से पहले एक वोवल है, एक कितना वोवल है, एक वावल है, आखिरी लेटर से पहले एक वावल है, आईएनजी लगाएंगे तो आखिरी अक्षर डबल हो जाएगा, लेकिन वाई डब्ल्यू एक्स वाई डबल नहीं होंगे। आखिरी अक्षर से पहले सिंगल वावल हो और आईएनजी लगाएंगे तो आखिरी अक्षर डबल हो जाएगा, लेकिन डब्ल्यू एक्स वाई डबल नहीं होंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है, वर्ब के अंत में ई हो और आईएनजी लगाएंगे तो एक ई हट जाएगा और उसके स्थान पर आईएनजी आ जाएगा। और यदि वर्ब के अंत में डबल ई हो, कितनी ई हो, डबल, तो भी आईएनजी लगाएंगे तो डबल ई नहीं हटेगा, सिंगल ई हट जाएगा, ठीक है ना। और आखिरी अक्षर से पहले सिंगल वोवल हो तो आखिरी लेटर डबल हो जाएगा, लेकिन डब्ल्यू एक्स वाई डबल नहीं होंगे। लेकिन यदि वोवल डबल हो, जैसे READ डबल वोवल आ गया, अब जो है ना आखिरी अक्षर डबल नहीं होगा। समझ गए ना आपको। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद इज नॉट आएगा, आई के बाद एम नॉट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बाय यू के बाद आर नॉट आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और यदि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक, क्या वाले वाक्य, क्या वाले वाक्य में इज एम आर, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले इज आएगा, आई से पहले एम आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट यू से पहले आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब होता है भूतकाल की कोई बात भूतकाल में कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, कोई बात अभी हाल ही में कंप्लीट हुई हो, पापा, और उसका परिणाम दिख रहा है, कि जो बता रहे हैं उसका परिणाम दिख रहा है। मैंने पुस्तक खो दी, आई हैव लॉस्ट माई बुक, देखो है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे पापा दिल्ली गए हैं, पापा हैज गॉन टू दिल्ली, देखो पापा तो घर में है ही नहीं, समझ ना। तो ऐसी चीजें जो अभी अभी खत्म हुई है या कभी भी खत्म हुई है, और उसका परिणाम अभी भी दिख रहा है कि हाँ जो कह रहा है वो अभी भी यूं है, तो इस टेंस का प्रयोग होता है। और दूसरा, भाई भूतकाल की किसी भी बात को समय उड़ा के, समय का यूज ना करके बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि रामायण हैज बीन रिटन बाय तुलसीदास, ठीक है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। अगर इसमें डेट डाल दिया आपने या यस्टरडे वगैरह डाल दिया, एग वगैरह डाल दिया, तो भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा, तो है ना। अब जो एक तो निकट भविष्य में जो काम पूरा हुआ है, और भूतकाल की कोई बात बिना समय के, इसके एडवर्ब होते हैं येट, अभी, एज एट, अभी तक, ऑलरेडी, पहले ही, सो फार, अब तक, रिसेंटली, ये इसकी मुख्य है। अगर आपको ये एडवर्ब दिखाई दे, ये एडवर्ब दिखाई दे, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, चाहे आपने ब्लैंक्स भरना हो, चाहे आपने एरर्स ढूंढने हो, चाहे आपने ओमिशन ढूंढने हो, उसमें ये एडवर्ब है तो भाई सीधा पढ़ दो ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या प्रॉब्लम है, देयर इज नो प्रॉब्लम। चुका है, चुके हैं, कहाँ एरर में मिलेंगे, कहाँ ओमिशन में मिलेंगे, कहाँ आपको ब्लैंक्स में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना भाई, ये मिलेंगे आप,
या आपकी सेंस बताएगी भाई ये तो अभी अभी खत्म हुआ काम है, तो प्रेजेंट परफेक्ट भर दो इसमें। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट या एक नाम के बाद हैज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के बाद हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के बाद हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं वाला, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के बाद हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए ना। और यदि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वाले वाक्य, पर्सन वाले वाक्य, तो क्या होगा, हैज और हैव सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू से पहले हैव आएगा, और यदि नॉट हो तो नॉट को भाई हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये था प्रेजेंट टेंस मैंने परफेक्ट तक चालू कर दिया है। अब मैं आगे करता हूँ आपका, अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कब प्रयोग करते हैं, कोई कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ, कोई कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ और वो वर्तमान तक जारी है, अब भी जारी है, तो इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं 10 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, वो बचपन से इस गांव में रह रहा, अभी भी रह रहा भाई। तो ऐसी बातें जो भूतकाल में स्टार्ट हुई और अभी तक जारी है, तो इस टेंस का प्रयोग होगा। और इसमें क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू है तो हैव बीन आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, और निश्चित समय है तो सिंस, और अनिश्चित समय है तो फॉर, और उसके बाद टाइम लिखेंगे। अब आप ये कहेंगे भाई वो निश्चित और अनिश्चित समय कौन से होते हैं, भाई ये मैंने अलग वीडियो बना रखी है निश्चित और अनिश्चित समय के लिए, और पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने समझाया था अभी हाल ही में, तो उसमें भी मैंने निश्चित और अनिश्चित समय बताया था। फिर भी आपको एक बार और बता देता हूँ, यदि समय सन में दे रखा हो, सन 2005, 2012, 2025, तो सिंस आएगा। यदि संडे मंडे ट्यूसडे दे रखा हो, सप्ताहों के दिनों के नाम, तो सिंस आएगा। महीनों के नाम दे रखा हो, तीन सिंस आएगा। समय बजे में दे रखा हो, 2 बजे से 3 बजे से, तो सिंस आएगा, ठीक है ना। और टुडे, यस्टरडे, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे होगा तो भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा बचपन हो, चाइल्डहुड, वैन हो, देन हो, तो इनसे पहले भी सिंस का प्रयोग होगा। समझ गए ना। और ये दोनों सारे निश्चित समय में होते हैं, और अनिश्चित समय फोर, अनिश्चित समय से पहले फोर का प्रयोग हुआ। अब पूछोगे अनिश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय वो होता है जो जिसको इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, टाइम फैला हुआ, जैसे कि सालों, महीनों, दिनों, सप्ताहों के साथ संख्या दे रखी हो, जैसे 10 दिन से, 5 साल से, 15 हफ्ते से, या 4 दिन से, ये जो होना ऐसा दे रखा हो तो अनिश्चित समय होता है। उसके बाद समय घंटे में दे रखा हो, जैसे कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, वह 2 घंटे से चिल्ला रहा है, मैं आधे घंटे से आपको बढ़ा रहा हूँ, ये भी अनिश्चित समय है, ठीक है ना। समय घड़ी का टाइम यदि घंटे में दे रखा हो, बजे में दे रखा हो तो निश्चित समय, घंटे में दे रखा हो तो अनिश्चित समय। उसके बाद काफ़ी देर से, थोड़ी देर से, कुछ ही समय से, काफ़ी लंबे समय से, ये सारे अनिश्चित समय हैं। तो आपको पता लगा निश्चित अनिश्चित समय क्या होता है। तो इनमें जो ना सब्जेक्ट के बाद, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज बीन आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के बाद हैव बीन आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, निश्चित समय से पहले सिंस, अनिश्चित समय से पहले फोर आएगा। यहाँ पर मैंने हैज बीन लिख रखा है, लेकिन आप समझे सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव दोनों का बीन, दोनों के बाद बीन आएगा। क्या आएगा, हैज या हैव दोनों के साथ आप बीन लगाएंगे, समझे ना। अब नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या हुआ, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव के बाद नॉट बीन आएगा। यदि सब्जेक्ट नेगेटिव है, नहीं वाला है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज नॉट बीन,
क्या लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई और यू होगा, तो हैव नॉट बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और निश्चित समय हो तो सिंस, निश्चित समय से पहले सिंस और अनिश्चित समय से पहले फॉर। ठीक है ना, फिर से बता दूं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ बीन आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू हो तो हैव बीन आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और निश्चित समय होगा तो उससे पहले सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होगा तो उससे पहले फॉर लगाएंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हैज़ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू से पहले हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि वाक्य में नोट हो तो नोट सब्जेक्ट के बाद लिख लो, यदि वाक्य में नोट हो नोट सब्जेक्ट के बाद लिखो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस फॉर प्लस टाइम। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। बड़ा ही काम का है, बहुत ही काम का है, इसके बिना आपकी बोलचाल फेल है, इसके बिना आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिख सकते हैं, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, लेकिन बड़ा सिंपल है। जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही तो खास होते हैं भाई, ठीक है ना, जैसे, और वही ईजी होते हैं। भगवान ने ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, फ्री कर दी, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखो अंधाधुंध बरसा रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, भूतकाल का कोई भी कार्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख दो, भूतकाल का कोई भी कार्य अब भी लिख पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख दो। और इसमें एडवर्ब क्या है, लास्ट, यस्टरडे, एगो, प्रीवियस, ये दोनों इसके वर्ब है, एडवर्ब है। समझ, एडवर्ब क्या है, लास्ट, यस्टरडे, एगो, प्रीवियस। अब इनमें क्या होता है, हर प्रकार का सब्जेक्ट, चाहे कोई झंझट नहीं है, सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो बचेगा वो। हर प्रकार के सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता है। और नेगेटिव सेंटेंस में वेरी सिंपल, हर प्रकार के सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा, हर प्रकार के सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा, अब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन डिड के आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि भाई डिड भी तो डू की सेकंड फॉर्म है ना, वहाँ पर आगे तो ये दूसरी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है आप लिखेंगे एडवर्ब वगैरह। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, क्या वाले, इनमें हर प्रकार के सब्जेक्ट से पहले डिड आएगा, और यदि नॉट हो तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया आपको। अब आगे है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बड़ा ही भ्रम है, लोग कहते हैं रहा था, रहे थे, रही थी लगा दो। भाई मैं बताऊं आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सिंगल सेंटेंस शायद ही कभी आएगा। ये जो है ना डबल सेंटेंस में यूज होता है। वह जा रहा था, अरे कब जा रहा था, क्यों जा रहा था, ये प्रश्न उठता है। मैं खाना खा रहा था, अरे कब खा रहा था, क्यों खा रहा था, ये प्रश्न उठता है। तो ये जो है ना, ये डबल सेंटेंस में ही आता है पढ़ाए। अगर आप एक सेंटेंस, यदि जो खाना खा रहा था इसका विश्लेषण पहले कुछ हो और उसके जवाब में बोले खाना खा रहा, तो सिंगल आ सकता है, वरना डबल। तो इसमें क्या होता है, भूतकाल में एक कार्य के दौरान अन्य कार्य हुआ हो। कैसे, जब तुम गोलगप्पे खा रहे थे ना, मैं स्कूल जा रहा था। जब तुम उससे बात कर रहे थे ना, मैं पास ही खेल रहा था। ठीक है, जब तुमने पापा की जेब से पैसे चुराए ना, तब मैं छुप छुप के देख रहा था। ये डबल सेंटेंस है, इनको यूज करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के बाद, सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के बाद वाज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट और यू के बाद वर आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। समझ गए ना। और दूसरा वाक्य होगा, उससे पहले कंजक्शन, फिर दूसरे भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ सकता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस दूसरे भाग में या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, दूसरे भाग में क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है,
दूसरे भाग में फास्ट पास्ट कंटिन्यूस। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट पास्ट कंटिन्यूस। तो अब इसमें क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वॉज और आई के बाद वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट व यू के बाद वर आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट वाई के बाद वाज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट व यू के बाद वर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर जो ना वाक्य के फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या होगा, वाज और वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएंगे, वाज और वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएंगे और वाज और वर्ब सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद नोट हो तो नोट आएगा वरना नहीं आएगा। और वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। समझ गए ना आपको? ये मैंने नहीं लिखना चाहिए था, पहले ही सही कर रखा था, कुछ कंफ्यूजन हो गया इसलिए लिख दिया। अब आगे करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस भी भाई पर आए डबल होता है। मरीज मर चुका था कब, पापा दफ्तर जा चुके थे कब, ठीक है ना, ये प्रश्न उठता है। तो पास्ट परफेक्ट में पराय डबल होता है सेंटेंस, अर्थात एक कार्य के खत्म होने के बाद दूसरा कार्य हुआ हो, रो भी खत्म हुआ हो, तो इस टेंस का प्रयोग होता है। दोनों का जो खत्म होने का ड्यूरेशन होता है उस पीरियड में अंतर होता है। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी पहले मरा, फिर डॉक्टर आया थैला लेकर, कौन सा था रहा है, यो मर गया, ठीक है ना। मर गया तो भाई फू क्या हो, इसका दवाई कोई काम नहीं करेगी, ठीक है ना। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, हमारे टाइम पर तो भाई पीटी लठ मारा करते, तू 5 मिनट लेट क्यों आया, प्रार्थना में पीछे खड़ा हो गया, ठीक है ना। ऐसे तो इनमें क्या होता है, हर प्रकार के सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हर प्रकार के सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कंजक्शन, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। पराय इसमें डबल सेंटेंस में दूसरे भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आता है, पराय दूसरे भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। और यदि नेगेटिव हो तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंजक्शन और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड सब्जेक्ट से पहले आएगा, नोट हो तो नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और दूसरा भाग है तो कंजक्शन, कंजक्शन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भाई मैंने अभी ख़त्म किया है, तो उसको आप ज़रूर देख लेना। और सिंपल सी बात है, पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कार्य भूतकाल में कुछ समय तक चलकर भूतकाल में ही खत्म हो गया, उसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और उसमें हर प्रकार के सब्जेक्ट के बाद हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव होगा तो हर प्रकार के सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता हो। और यदि ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर प्लस टाइम, और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या वाले वाक्य, तो हर प्रकार के सब्जेक्ट से पहले हैड आएगा, बीन या नॉट बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और निश्चित, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, निश्चित समय हुआ तो सिंस, अनिश्चित समय हुआ तो फॉर। तो मेरे दोस्तों ये मैंने कंप्लीट पास्ट रिवाइज करवा दिया आपको। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। और आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय राम जी।